चौथे चरण की मतगणना चल रही है और 3 चरण की अगर बात करें तो लगातार संजीव सिंह जो कि झरिया के पूर्व विधायक भी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और जो विरोधी खेमा है धीरे धीरे वहाँ मायूसी छाने लगी है और यहाँ पर नारेबाजी बीच बीच में आपको देखने को मिलेगी जब परिणाम की घोषणा हो रही है। मनीष सिंह हमारे साथ है। मनीष जी बताइए, ये जो पूरा कुनबा एक तरह से उत्साह से तबरेज और लबरेज हो चुका है, वो क्या इशारा कर रहा है और किस तरह से आप लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जश्न जो है वो धनबाद की जनता का है और हम लोग चुनाव भी उन्हीं के भरोसे लड़े थे, धनबाद की जनता के भरोसे लड़े थे। अब लोग तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन बहुत कम समय में निर्णय लिया गया, अचानक रात को कहा गया कि भाई हम लोग मैदान में आ रहे हैं और आ गए और दिखा भी दिए, तो जनता के ऊपर किस तरह से भरोसा था? देखिए, हम लोग सिर्फ, मैंने शुरू में भी कहा कि कम समय में जो ये निर्णय, ये जनता का दबाव था, लोगों का दबाव था और लोगों के दबाव के आगे हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को चुनावी समर में जाना है और जनता के बुलावे पर, जनता के मांग पर संजीव सिंह जी चुनावी रण क्षेत्र में आए और जनता ने अपना समर्थन दिया, जनता ने अपना सहयोग किया और आज परिणाम आपके सामने। एक चाणक्य की भूमिका रही आपकी, भाभी को भी पहले आपने जिताया और अब संजीव भैया भी जीत रहे हैं और चूँकि आपने एक तरह से पूरी तरह से कमान संभाला, इससे पहले भी बहुत तरह की चीज़ें थीं, लेकिन इस दौरान जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा वो क्या कहता है कि जनता को का मूड पहले से बना हुआ था या कहीं कहीं पे मेहनत करनी पड़ी? देखिए, कुछ ऐसी जो अगर स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम आपसे बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैमरे पर साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा मेहनत, मेरे से ज़्यादा, हमारे प्रत्याशी से ज़्यादा, हमारे पूरे परिवार से ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने किया है तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता ने किया है और निर्णय हमारा था। उसके बाद जनता ने अपने आप सारा सब कुछ वो जो तय किया, क्या किया, किस तरह जाना है, क्या प्रोग्राम करना है, कहाँ लोगों के बीच में जाना है, इंटरेक्शन करना है, बात करना है, ये सब लोगों ने तय किया, हम लोगों ने कुछ नहीं तय किया। जैसे जैसे जीत के नज़दीक आ रहे हैं, भाजपा के जो आला कमान है उनका भी सुर बदल रहा है। वहाँ भी कहा जा रहा है कि जीतेंगे, जो भी जीतेंगे धनबाद में वो भाजपा के ही होंगे। इससे पहले शोकौज किया जा रहा था, तो क्या लग रहा है ये तस्वीरें पल पल कैसे बदल रही हैं? नहीं, अब देखिए, वो पार्टी से संबंधित जो भी विषय है वो उस पर मैं तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छा तरीके से मेरे बड़े भाई बताएंगे। हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एक निर्णय हुआ और इस निर्णय में एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर के एक बड़े कार्यकर्ता ने अपना जी जान लगा दिया, अपना पूरा जान लगा दी उन्होंने और धनबाद की जनता का पूरा स्नेह मिला, पूरा समर्थन मिला। और ठीक है, अगर लोग कह रहे हैं कि जो है वो हमारे हैं तो हम तो सबके हैं भाई, हम लोगों को उसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। आपके हिसाब से विकास का वो कौन सा काम सबसे पहले होना चाहिए आप लोगों के नेतृत्व में जो धनबाद के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे प्रत्याशी जहाँ भी जनता के बीच में गए उनका यही कहना था, उनका विजन क्लियर है कि उनको 100% उनको जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कही है वो यही कही है कि जो विकास होना चाहिए वो समान रूप से हर जगह होना चाहिए, हर वार्ड में होना चाहिए। धनबाद दूसरे तीसरे हिस्से में बंटना नहीं चाहिए भी। जी, हमारा यही कहना है कि जो धनबाद के 55 वार्ड हैं, सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए। जो 55 वार्ड में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले हम लोग चाहते हैं कि लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जिससे लोग वंचित हैं। कई स्तर पर जो है, कहीं आप देखेंगे, कहीं शहर में आप जाएंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं आप सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं, नाली है, सड़क है, रोड है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो पहले हम उनको सम करेंगे, पहले उनको बराबरी में लाएंगे, उसके बाद हमारा प्रयास
धनबाद को एक साफ, स्वच्छ और एक स्मार्ट सिटी बनाने पर हो। चलिए, अब अंतिम सवाल ये है कि धनबाद की जनता और जो कार्यकर्ता इसमें जी जान से लगे रहे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या अल्फाज रहेंगे? देखिए, धनबाद की जनता के लिए और हमारे सभी शुभचिंतकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे पूरे परिवार के तरफ से हम एक ही बात कहेंगे कि इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है। जब हमारे पिताजी भी शुरू में यहाँ पर आए थे तो इस शहर ने और यहाँ के लोगों ने ही उनको आसरा दिया था। तो हम लोगों को जितना इस शहर ने बढ़ाया, जितना मान सम्मान दिया, हम लोग कभी उस कर्ज को उतार नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों के बीच में रहें, उनका काम करें, और जो प्यार आज लोगों ने हम लोगों को दिखाया है, ये प्यार हमारे परिवार के प्रति बना रहे। बिल्कुल। तो अभी मनीष सिंह हमारे साथ हैं और उन्होंने सुनाया कि किस तरह से धनबाद की जनता ने मेंशन परिवार पर अपना प्यार लुटाया है और अब जीत की ओर अग्रसर है। तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और तस्वीरें जब साफ होंगी तो जो विजय जुलूस की तैयारी है वो भी आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा, और जो फूल मालाओं का जो दुकान है वो भी यहाँ पर सज चुका है और कुछ देर के बाद तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। और संभव है कि शाम होते होते आपको धनबाद में शहर की सरकार कौन बना रहा है यह क्लियर हो जाए। आप लगातार 11 स्कोप्स के साथ बने रहें, हम आपको पल पल की ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।